हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल साई एस्ट्रो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूं वो है कि क्या आपको भी फ्यूचर को किसी भी चीज़ को लेकर कोई डर है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारे मन में हम कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन एक डर हमारे साथ चलता है कि काम होगा नहीं होगा क्या होगा। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, फिर लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ हो, मैरिज हो, ठीक है, किसी भी टाइप की सिचुएशन हो, अगर आप भी कुछ करने वाले हैं और साथ में आपके मन में एक डर चल रहा है, तो ये रीडिंग आज उसी के ऊपर मैंने की है। ये आपके सामने 3 पाइल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कोई भी एक पाइल आप अपने लिए चूज़ करें और आपको इसमें आपका आंसर ज़रूर मिलेगा कि जो भी आपका डर है वो क्यों है और ये डर आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कैसे आप इस डर से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप एक पाइल अपने लिए चूज़ कर लीजिए जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। हेलो, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की। यू आर रेडी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस है कि यू आर रेडी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल रेडी हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जो भी कुछ आप करने जा रहे हैं, उसके लिए आप एंजल की तरफ से आप बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, तो अब हम टैरो कार्ड से निकाल लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। पाइल नंबर 1 को क्या करना चाहिए, जो उनके मन से ये डर ख़त्म हो जाए, उनका डर दूर करने के लिए पाइल नंबर 1 को क्या करना चाहिए। फोर ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 1, आपके तो माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लड़ाई झगड़े को लेकर, कहीं आप हार न जाए इस चीज़ को लेकर। ओके, ओके। तो पाइल नंबर 1 यहाँ जैसे कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 की एनर्जी, मतलब 50% तक आप बिल्कुल डरे हुए हैं। किसी लड़ाई झगड़े का डर है आपको। आप लोग पाइल नंबर 1 जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप लोग का जो मैटर है वो फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। पैसों से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर कोई आपके रुके हुए पैसे हो सकते हैं, या फिर किसी काम को शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। वहाँ पर आपको कंपटीशन का डर लग रहा है कि ना, कि कहीं आपको कोई चीट नहीं कर दे, इस चीज़ का डर आपको है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको धोखा दे दे और सारे पैसे आपके, है ना, नुकसान कर दे आपका। तो ऐसा आपके माइंड में ये डर चलता रहता है। लेकिन पाइल नंबर 1, ये जो भी कुछ आपके माइंड में चल रहा है ना, ये आपके माइंड के थॉट हैं। ठीक है, आप अगर एक बार पॉजिटिव होके और अपने काम को शुरू करते हैं, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में एक बार आपने अगर काम शुरू कर दिया, बस आपको करना क्या है कि जो काम एक बार आपने शुरू कर दिया उसके बाद उससे पीछे नहीं हटना है। ठीक है, अगर आपने बीच में गिव अप कर दिया तो ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप बीच में गिव अप नहीं करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम की शुरुआत कीजिए,
देखिए यहाँ पर भी एंजल की तरफ से भी आया था कि यू आर रेडी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके लिए जो कार्ड आ रहा है एस का कार्ड है। तो आप काम की शुरुआत कीजिए बिना डरे, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार काम शुरू करना है और उस काम को फिर बीच में नहीं छोड़ना है। अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको थोड़ा सा इग्नोर, सब कुछ एक साथ लेकर अगर आप चलना चाहते हैं ना, पॉइंट नंबर 1, अगर आप सब कुछ एक साथ लेकर चलना चाह रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए और एक बार आप आगे बढ़िए, अपना काम शुरू कीजिए। माइंड में ज़्यादा नेगेटिविटी मत रखिए, काम शुरू कीजिए, सक्सेस आपके साथ है। बस आपको शुरुआत करना है। एक बार आपका काम शुरू हो गया तो उसके बाद आपको पीछे नहीं हटना है। समझ लीजिए एक पौधा आपने लगाया, तो अगर पौधा लगाने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं तो वो थोड़े दिन में मुरझा जाएगा। लेकिन अगर आपने पौधा लगाया और उसको लगातार पानी दिया, उसका ध्यान रखा, तो वो ही पौधा बड़ा पेड़ बन के आपको फल देने लगेगा, ठीक है। फाइल नंबर 1, तो आपका जो डर है वो आपके खुद के थॉट्स हैं। एक बार आपको बस काम शुरू करने की देर है, तो आप बिल्कुल भी ना डरें, आप बिल्कुल रेडी हैं, एंजल की तरफ से भी रेडी हैं। अपना काम शुरू कीजिए, ठीक है। फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके। हेलो फाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया था, अब हम उन फाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। एंजल की तरफ से जो आपके लिए है वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो फाइल नंबर 2, आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जिस भी काम के लिए आपने इस फाइल को चूज़ किया है, तो एंजल कहते हैं कि आपको यहाँ पर अपने इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, ना कि दूसरों की, ठीक है। जो आपके खुद के इंट्यूशंस कहते हैं वही आपको सुनना चाहिए, वही आपको आपके काम में पूरा होने में सक्सेस दिलाएंगे, वही आपके डर को भी दूर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं टैरो कार्ड से फाइल नंबर 2 के लिए क्या आता है। क्या करें ऐसा जो कि अपने डर पर काबू कर सकें, अपने डर को दूर कर सके। फाइल नंबर 2 वाले स्टार, ओके, ये कार्ड यहाँ रख देती हूँ। 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। तो फाइल नंबर 2 जहाँ तक मुझे दिख रहा है, आप लोग किसी जर्नी पर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ लोग अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर बाहर कहीं जाना चाहते हैं और वहाँ पर करियर से रिलेटेड अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि आपका जो करियर है अभी आप आगे बढ़ जाएं, आगे क्या होगा, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, इस चीज़ का डर अगर आपको है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स जहाँ पर एक छोटा सा खतरा एक माइंड में चलता है, तो आपको अगर ये डर है कि बाहर कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आपकी जो जर्नी है उसमें कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बाहर जाकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये जो डर है आपका, ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किसी भी तरह की रुकावट आपकी जर्नी में नहीं दिख रही है। अगर आप लोग जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं रिश्ता लेकर अगर जाना चाह रहे हैं, किसी के लिए रिश्ता लेकर अगर जाना चाह रहे हैं, तो वो भी डर है कि यस होगा या नो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर ले रही हूँ फाइल नंबर 2 वालों के लिए कि वो रिश्ते की बात अगर कहीं करने जा रहे हैं, उनके जो ये डर है कि रिश्ता होगा या नहीं होगा, तो उस डर को क्या करना चाहिए, उस डर के। ओके, एस का कार्ड है फाइल नंबर, ओहो 2 एस आ गए फाइल नंबर 2।
तो देखिए यहाँ पर आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अपने मन की सुनिए, ठीक है। अगर कुछ लोग आपसे ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है, ये नहीं हो सकता है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है, या आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो लोग मना करें कि नहीं आप अभी मत जाओ, ये हो सकता है, वो हो सकता है, खतरा है, तो आपको यहाँ पर किसी दूसरे की नहीं सुननी है, ठीक है। आप आगे बढ़िए और लोग भी आपके पीछे पीछे चल देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो दो एज के कार्ड आए हैं। तो आपको बस खुद से आगे बढ़ना है, लोगों की नहीं सुननी है, ठीक है। आप अगर लोगों की सुनकर डर जाते हैं, दूसरों की बातें सुन करके आप डर जाते हैं, पाइल नंबर 2 जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर आप दूसरों की बातें सुनकर डर जाते हैं तो यहाँ पर आपको किसी की बात नहीं सुननी है। आपको सिर्फ वही करना है जो आपके खुद के इंट्यूशंस आपको कहते हैं। यस कहते हैं तो आपको यस करना है, और अगर आपके खुद के इंट्यूशन अगर आपको कहते हैं कि नहीं अभी मुझे रुकना चाहिए, तो आपको रुकना चाहिए। और अगर आपके इंट्यूशन कहते हैं कि नहीं आई एम रेडी, मुझे जाना चाहिए या मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। आपको किसी से भी डरने की या नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय साई राम। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, देखते हैं एंजल की तरफ से द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो एंजल की तरफ से जो आपके लिए गाइडेंस है कि इस समय अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर डर रहे हैं, पाइल नंबर 3 कोई सिचुएशन ऐसी है जहां आपको किसी चीज़ का डर है, तो एंजल ये कह रहे हैं कि सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, थोड़े ही समय के लिए है। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या आता है आपके लिए, पाइल नंबर 3 के लिए टैरो से क्या आता है। पाइल नंबर 3, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ एंड 6 ऑफ एंड, सॉरी, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, द हाई प्रीस्टेस। देखिए पाइल नंबर 3 जहाँ तक एंजल की तरफ से भी देखिए जो आया आपके लिए कि सिचुएशन विल इम्प्रूव, और यही टैरो की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेकर डर है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग बहुत बिज़ी हैं अपने काम में और पैसों को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। शायद उनका कोई टारगेट है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि वो पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ छोड़कर उन्होंने पूरा के पूरा फोकस अपना अपने उस प्रोजेक्ट पर, उस काम पर लगा दिया है, लेकिन साथ में उनको इस चीज़ का डर है कि ये पूरा होगा या नहीं होगा। तो पाइल नंबर 3 अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आपका पूरा फोकस है, ठीक है, तो पूरा फोकस आप अगर करते हैं उसके बाद भी यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि नेगेटिव बहुत सोचते हैं आप, होगा या नहीं होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा, सिचुएशन से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है, सिचुएशन से बाहर आओगे, लेकिन जिस काम पर आपने फोकस किया हुआ है उसे अच्छे से फोकस करके और थोड़ा सा उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। सिचुएशन बैलेंस में आ जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप सिर्फ वहीं पर मेहनत करते हुए रह जाएंगे, और अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, यहाँ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये भी एक इंट्यूशंस का कार्ड होता है जो कहता है कि अगर आप खुद से नहीं सोच पा रहे हैं तो आपके घर में अगर कोई ऐसी लेडी जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकती हैं, उनके इंट्यूशंस की आप हेल्प ले सकते हैं। तो ख़ास करके अगर आपके घर में कोई लेडी है
तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप अपने काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट भी आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, जिसका जितना कहते हैं ना कि जिसकी जितनी अ, हिस्सा, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनल हो, या उनकी रिस्पेक्ट करनी हो, तो जिनके हिस्से में जितना आता है उनको, खास करके लेडीज़ को आपको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। किसी भी लेडीज़ का, अगर आप लेडीज़ हैं जो देख रही हैं, कोई लड़की है, फीमेल है, तो भी आपको आपके घर में या आपके आसपास जो भी फीमेल है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। उनको नाराज़ नहीं करना है। आपका जो डर है ना, कुछ लोगों का ये भी डर दिख रहा है कि कुछ लोग उनसे नाराज़ हैं, ठीक है। कुछ घर के बड़े हो सकते हैं, कोई लेडी हो सकती हैं, कोई किसी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो आपको ये लगता है कि वो नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बात होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मुझे आ रहा है कि आप की जो भी सिचुएशन है, आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी फीलिंग को समझें, उनके इंट्यूशंस को समझें एक बार, ठीक है। सिर्फ आप अपने अपने पर फोकस कर रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, सिचुएशन को थोड़ा सा बैलेंस, आगे बढ़ेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस होगी, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। आपको नेगेटिव नेगेटिव नहीं देखना है, पॉजिटिव देखना है। नेगेटिव नेगेटिव देखेंगे तो आपके मन में डर ही रहेगा। पॉजिटिव सोचेंगे, और फीमेल जितनी भी हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, तो आपके मन से जो आधा डर तो वैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर उन्हें आपसे कुछ चाहिए, ठीक है, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। उनका, अगर कोई बड़ी है आपके लाइफ में, तो उनका आशीर्वाद लीजिए। उससे भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अपने काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। थोड़ा सा कार्ड और मैं ले लेती हूँ पाइल नंबर 3 के लिए, कि पाइल नंबर 3 की सिचुएशन तो इस समय काफ़ी क्रिटिकल दिख रही है। काफ़ी सारी सिचुएशंस में आप लोग फंसे हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी स्ट्रगल दिख रहा है, जिसका डर है उन्हें। कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसके पूरा होने का डर है। कुछ लोगों को अपनी लाइफ के डिसीजन लेने हैं। कुछ लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर उनसे नाराज़ हैं, खासकर फीमेल। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं। तो आपके लिए ऐसा क्या करें आप? फाइल नंबर 3 को क्या करना चाहिए? ओके, स्टार, एस। तीनों पाइल में एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तीनों ही पाइल में एस का कार्ड आना मतलब जो भी आपके मन में डर है, ठीक है, पाइल नंबर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 आपके लिए भी आ रहा है कि बस पॉजिटिव रहे और अपनी तरफ से पॉजिटिव शुरुआत करें, ठीक है। अपनी तरफ से पॉजिटिव शुरुआत करें। डर को दूर करने के लिए हमेशा खुद से एक पॉजिटिव शुरुआत करनी होती है। जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप अपने डर को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 आपकी सिचुएशन भी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपको अब एक शुरुआत करनी है अपनी तरफ से। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांगिए, और अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर परेशान है तो उस पर पूरा फोकस करके अभी थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी मेहनत और दीजिए, वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। और फाइनेंशियली अगर किसी की प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी बहुत जल्दी बैलेंस में आएगी। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। एक कदम आप अपना आगे बढ़ाइए पूरे होप के साथ में, और आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। मैं ये देख लेती हूँ कि कितना समय लग सकता है पाइल नंबर 3 के लिए। एंजल की तरफ से देख लेती हूँ कि कितना समय पाइल नंबर 3 को लगेगा सिचुएशन को इम्प्रूव होने में, ठीक है। तो पाइल नंबर 3, ओके, यू आर रेडी। तो बस पाइल नंबर 3 ज़्यादा समय आपके लिए भी नहीं है।
बस आपको एक एक्शन लेने की देरी है अपने लिए। ठीक है, एक एक्शन लीजिए, आप बिल्कुल रेडी हैं, आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। आपको खुद को ही इसके लिए एक्शन लेना होगा। ठीक है, ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय साईं राम।